Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. प्रैक्टिस क्या होती है जानते हैं? एक ही काम को बार बार करना। कितनी बार करना जानते हैं? जब तक आने ना लग जाए, जब तक बड़े बड़े उदाहरण हैं। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए। मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को, पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए। एमएफ हुसैन से भी बड़े पेंटर हुए पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई। उस लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया। सर आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए कुछ स्केच ड्रॉ कर सकते हो? उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में। 30 सेकंड में पलट के दिया। उसने बोला, लेडी दिस इज फॉर यू, दिस इज अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीस। दिस पेंटिंग कॉस्ट 50 लाख रुपीस। लेडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हाउ अ पर्सन पेंट अ पेंटिंग इन जस्ट 30 सेकंड्स वर्थ रुपीस 50 लाख। तो वो लेडी गई, 3-4 जगह से उसने उसका रेट पता किया। उसने बोला, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम। उसने बोला, यस इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। कितने का खरीदोगे? मैडम कम से कम 50 लाख रुपए हम आपके दे सकते हैं इसकी। लेडी वाज शॉक्ड, माय डियर, शी वाज शॉक्ड। 50 लाख रुपए की पेंटिंग 30 सेकंड में। उसने पता किया पाब्लो पिकासो कहां रहते हैं। ढूंढी ढूंढी ढूंढी, एग्जीबिशन कहीं थी पाब्लो पिकासो की। ढूंढते ढूंढते पाब्लो पिकासो के पास पहुंची। सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूं, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की। 50 लाख की है सर? उसने बोला, यस आई नो, मैंने बनाई है। उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूं 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती। पाब्लो ने कहा, लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए। 30 साल लग गए। It took me 30 long years to draw a painting worth rupees 50 lakh rupees in just 30। ये कुछ भी कर सकता है सर। कहानियां भरी पड़ी हैं प्रैक्टिस के समुद्र के अंदर। आप निकालें, कहानियां हैं ही हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं? पटरी के ऊपर। जो रेलवे ट्रैक है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉल और स्टिक लेकर। को ऐसे 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 घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसका। और मैच खेल रहे हैं। ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे। लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है कि मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है? स्टिक में कुछ नहीं। क्या था? प्रैक्टिस। स्टिक में क्या था? प्रैक्टिस। हाफ टाइम तक एक गोल ना किया। मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा, ध्यानचंद आज तुझको क्या हो गया? हाफ टाइम हो गया, कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने बोला, रोक दो मैच और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने बोला, मेजर कैसी बातें करते हो? आर यू मैड? इट्स ओलंपिक, ये कैसे पॉसिबल है? उसने बोला, मैं नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था। तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला। आप जानते हैं इसको क्या बोलता हूं मैं? इतना कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है। प्रैक्टिस से दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान होते हैं सर, और ये आपको जिंदगी में आसमान तक पहुंचा सकता है। आज मैं स्टेज पर हूं, करीब करीब मुझे 15 बरस हो गए बोलते हैं। पहली बार जब मैं स्टेज पर आया, मेरे पैर लड़खड़ाते थे सर, शिवरिंग होता था मुझको। वहीं कहीं कोने में फिक्की ऑडिटोरियम में मैं पहली बार एक अंग्रेज को सुना था। आज से मैंने करीब करीब 18 साल पहले। एक कंपनी थी इंडिया से बाहर की, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, नाम नहीं ले सकता। तो वहां बैठा था, पीछे 660 लोगों की सिटिंग थी। मुझे मेरी मासी जी का एक बेटा है, वो मुझको लेके गया उस कंपनी के सेमिनार के अंदर। कहीं पीछे रूम में मुझे जगह मिली। 30 रुपए का टिकट था उसका, मुझे आज भी याद है, 20 बरस पहले, 18 बरस पहले। और मैं पीछे की पंक्ति में बैठ के उस अंग्रेज को सुन रहा था। जैसे ही वो अंग्रेज आया, लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे, उसकी सीटियां उनके हाथ में थी, विसल करने लगे, झंडे लहराने लगे। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि सोनू शर्मा, तेरी जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है? तू तो स्टेज पे जाएगा, तेरे तो पैर कांपते हैं। मैं शाही आदमी था, बोला नहीं जाता था, बात नहीं करी जाती थी, लेकिन प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, वहां से यहां पहुंच गए सिर्फ और सिर्फ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ आई कैन डू, इट्स वेरी सिंपल। लोग मुझसे कहते हैं आपने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। हम बोलता नॉनसेंस, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। हम
हमने सिर्फ नक्शे पे खरीदा है मकान, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी सोसाइटी जगमगा रही है। तुम उससे बेहतर कर सकते हो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और बोलूं, समय बहुत कम है यार। सपोज करो तुम्हारे पास एक जुजुका टाइप मैजिकल वैंड हो, होता ना डोरेमोन, डोरेमोन डोरेमोन मेरे पास तो इतना अच्छा समझो, ऐसे देखा। तो कुछ ऐसा मैजिकल वॉन्ड है और आपको एक विश मिल जाए कि आप जो चाहें गाड़ी खरीद सके। ध्यान से सुनना, आपकी एक विश पूरी हो, आप जो चाहे गाड़ी खरीद सके, महंगी से महंगी, सारी की सारी फैसिलिटीज हो, आपकी पसंद की हो, आपके कलर की हो, जो आप कलर चाहें, बढ़िया से बढ़िया। लेकिन एक कंडीशन हो कि जिंदगी में आपको दूसरी गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। आज एक गाड़ी मिल जाए, आप जो चाहो, जिस कलर की चाहो, जो फैसिलिटीज चाहो, लेकिन कंडीशन यह है कि जिंदगी में दोबारा कभी गाड़ी नहीं ले पाओगे। मेरा सवाल आपसे यह है, उस गाड़ी को कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? बहुत एहतियात से, क्योंकि एक ही बार मिली है, तो ये भी एक ही बार मिला है। और ध्यान रखोगे एक और चीज का, सबसे बड़ा ध्यान किस चीज का रखोगे जानते हो? गलत हाथों में ना चली जाए, गलत हाथों में ना चली जाए, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को कैसे चलाओगे और कोई और कैसे चलाएगा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क। जो तुम केयर कर सकते हो वो दूसरा केयर नहीं करेगा। आप लाख, वो तो स्पीड ब्रेकर पे साला उछालेगा, अब आया मौके में कहेगा, अब आया काबू साला, अब आ तू। सर कदर करना समय की, नहीं तो समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालांकि मेरे पास बहुत, जिंदगी देगी कभी भी नहीं, लौटाएगी उसी अनुपात में जिस अनुपात में तुम उसको देने वाले। लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क। आप जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपको ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को आज मुझसे कंपेयर करेंगे ना, तो आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे मेरे, इसलिए कंपेयर, अरे 30 लाख कमाते हैं ये कल का लौंडा, हम तो बड़े हैं उम्र में, हमें तो बड़ा एक्सपीरियंस है, अरे हम तो इतने सालों से लगे हुए हैं, हमें 10 साल हो गए काम करते, हमें 15 साल हो गए काम करते, हमें तो 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, ये कल का लड़का 30 लाख, हम 2 लाख। कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर जलाएगा। आप जब जब अपने आप को हमसे कंपेयर करेंगे या किसी से भी करेंगे, आपको अंदर से जलाएगा, क्योंकि आप हमारे रिजल्ट से आपके आज को कंपेयर कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट दिख रहे हैं, हमारी 15 साल की मेहनत किसी को नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है हमारे आज से, तो एक तकलीफ है। माय डियर फ्रेंड्स, नेवर, यू आर नॉट देम। आप हो, वो आप हो और वो बिल्कुल वो हैं। क्योंकि आप जब उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उसकी सिर्फ ऊपरी सतह देख रहे हो, अंदर वो क्या है आपको क्या पता। मजे की बात क्या है कंपैरिजन करने में, आप उसके ऊपर से अपने अंदर को कंपेयर करते हो। आपको अपने बारे में तो सब पता है, लेकिन उसका ऊपरी भाव से अपने अंदर के भाव को कंपैरिजन करते हो। कितना बड़ा पाप है सोचो। ऊपर से तो ऑल द साइड इज क्लियर, घास हमेशा हरी नजर आती है, परांठा दूसरे की थाली में हमेशा घी वाला नजर आता है, जाम हमेशा साला अपनी साइड लगा रहता है। आप दूसरे की चेहरे से अपने अंदर को कंपेयर मत करो। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या धुंध चल रहे होंगे यार। अच्छी चीज थोड़ी प्रकट कर, गंदी चीज थोड़ी प्रकट कर देगा कोई। सामने तो चौड़ा चौड़ा ही घूमेगा ना, अंदर शादी की फटी होगी, हो सकता है अंडरवेयर में 4 सुराख भी हो सकते हैं उसके। कभी जिंदगी में कंपैरिजन मत करना, खुशी नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी। सोचो तुमने नई नई वॉक शुरू करी, तुम पहले आधा किलोमीटर भागने लगे, 500 मीटर, कुछ दिन तक 500 मीटर भागे, फिर एक हफ्ते के बाद तुम्हारा